Welcome back to my channel with a new interesting video about related to development of male gametophyte and structure of male gametophyte। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर अपन ने देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू क्या बने थे, माइक्रोस्पोर। मियोसिस का प्रोडक्ट था अपने पास एक माइक्रोस्पोर, और वो माइक्रोस्पोर एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद में किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होता है और उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है डेवलपमेंट के बाद में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है ए, इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया पोलन टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसके अंदर कितने माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर, और वो आपस से किससे अटैच है, केलोज के प्लग से। ये केलोज प्लग है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर जुड़े पड़े हैं यहाँ पर, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, पोलन टेट्राड। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, आइसोबाइलेटरल पोलन ग्रेन या पोलन टेट्राड है। आइसोबाइलेटरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। जैसे ही केलोज प्लग डिकम्पोज होता है किसके थ्रू, टेपिटम से रिलीज होने वाले एक एंजाइम केलेज से, अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, बी स्ट्रक्चर, जिसको अपन ने बोल दिया माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर स्मॉल सी स्ट्रक्चर है। इन चारों को सेपरेशन के बाद में अपन ने एक को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसके डेवलपमेंट होने से अपने पास ये स्ट्रक्चर आई है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से। ये माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट होने के बाद में अपन को कुछ इसके अंदर फीचर दिख रहे हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, इसके अंदर 2 वॉल है। एक को अपन ने क्या बोल दिया, एक्साइन, और एक को बोल दिया इंटाइन। ये आउटर क्या हो गई, ये तो हो गई एक्साइन, और ये इनर कौन सी हो गई, इंटाइन। इसके बारे में हम पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक्साइन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर वॉल है जिसके ऊपर किसका डिपोजिशन होता है, स्पोरोपोलिनिन का। और एक पोलन ग्रेन की जो कॉम्पेटिबिलिटी होती है, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब एक पोलन ग्रेन उसी प्लांट की या फिर उसी स्पीसीज से रिलेटेड दूसरे प्लांट की, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जाकर जर्मिनेट होता है, तो वो एक कॉम्पेटिबिलिटी शो करता है। कहने का मतलब मैंगो के पोलन ग्रेन हमेशा मैंगो की स्पीसीज के ऊपर जर्मिनेट होंगे, न कि वीट की स्पीसीज की स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो वो कॉम्पेटिबिलिटी किसकी वजह से आती है, इस एक्साइन की वजह से। ठीक है, फिर आ गई इनर कौन सी, इंटाइन, जो किससे बनी थी, पेक्टोसेलुलोज से। ये आ गई इसकी लार्ज वेक्यूल, और वेक्यूल की साइज इसके अंदर ज्यादा बड़ी होती है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो किधर चला जाता है, इसके पेरीफेरी की टूवर्ड्स, पेरीफेरी की तरफ चला गया। ये यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है जर्म पोर। एक्साइन का कुछ ऐसा प्लेस होता है जहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, जहां पर क्या एब्सेंट रहता है, स्पोरोपोलिनिन। मतलब एक्साइन का कुछ ऐसा पोर्शन जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, वहां पर एक 4 लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है जर्म पोर। ठीक है, ये जर्म पोर मैंने इस डायग्राम के अंदर, इस पोलन ग्रेन के डायग्राम में एक जर्म पोर रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब हम यहाँ पर बात करें आइसोबाइलेटरल पोलन ग्रेन के। आइसोबाइलेटरल किसका फीचर है, आइसोबाइलेटरल एंड मोनोकोट का। अगर मैं यहाँ पर डाइकोट बनाता तो टेट्राहेड्रल टेट्राड बनाता, और यहाँ पर जर्म पोर कितने बनाता, फिर 3। तो 2 कंडीशन निकल के आई, एक तो जर्म पोर 1 हो तो वो तो होती है मोनोकोट के अंदर, और जर्म पोर 3 हो तो वो जर्म पोर किस, वो जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होगी वो किसकी होगी, डाइकोट की। ठीक है, एक जर्म पोर होता है उसको बोलते हैं मोनोकोल्पेट, और अगर 3 जर्म पोर हो तो उसको बोलते हैं ट्राइकोल्पेट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। अब देखो, ये कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, चूंकि एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कौन सी प्रोसेस का प्रोडक्ट है, मियोसिस का, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या आई अपने पास, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आई। अब इसका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ही डिवीजन हो सकता है, और वो डिवीजन होगा माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि मियोसिस के बाद में क्या पॉसिबल है, माइटोसिस। समझ गए आप। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर डिवाइडेशन होगा, और ये डिवाइडेशन होगा अनइक्वल और ओब्लिक माइटोटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया माइटोसिस, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल और ओब्लिक, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर इक्वल डिवाइडेशन नहीं होगा,
तो अपने पास ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है, इसके अंदर मैंने लिख दिया ये डिवाइडेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर कौन से स्पिंडल बन गए, एसिमेट्रिक स्पिंडल। स्पिंडल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किससे निकलती है, सेंट्रियोल से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस शो करते हैं, डिवाइडेशन शो करते हैं। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन गया। तो ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो सेल बना लेंगे। इस एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फंक्शन सिंपल सा है। दो तरीके के डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि एसिमेट्रिकल स्पाइंडल के अंदर बनने वाले डॉटर न्यूक्लियस या बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं वो अनइक्वल होती है, इक्वल साइज की नहीं होती है। तो इस डिवाइडेशन के कारण दो टाइप की सेल बनती है। एक सेल को अपन ने बोल दिया लार्ज सेल जिसका नाम हो गया वेजिटेटिव सेल, और दूसरे का नाम हो गया स्मॉल सेल जिसका नाम हो गया जनरेटिव सेल। मतलब इनके अंदर बनने वाले जो न्यूक्लियस है, जो दोनों न्यूक्लियस बने थे डिवाइडेशन के बाद में, उन दोनों ने अपने अराउंड क्या कर लिया, वॉल का फॉर्मेशन कर लिया, जिसकी वजह से अपने पास एक तो बन गया लार्ज सेल जिसका नाम हो गया वेजिटेटिव सेल, और दूसरे का नाम हो गया जनरेटिव सेल जो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ये जो सेल है इन सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का ही आगे की प्रोसेस के अंदर। ये जो एंटायर आपके पास फेजेस दिख रही है डेवलपमेंट को शो कर रही है। इस डेवलपमेंट को शो करने का मतलब इस हर एक प्रोसेस के अंदर पहले वाली फेज के कंपैरिजन के अंदर कुछ नए चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल है और ये जो जनरेटिव सेल है इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। पहला तो क्या हो गया, इसके अंदर वेजिटेटिव जो सेल है वो क्या हो गई, लार्ज साइज के अंदर क्या हो गई, लार्ज हो गई। लार्ज है तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो गया, इसके अंदर ज्यादा हो गया, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, मोर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस की साइज क्या हो गई, न्यूक्लियस की साइज क्या हो गई, लार्ज, न्यूक्लियस भी क्या हो गया इसके अंदर, ये लार्ज। ठीक है, शुरुआत के अंदर जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये जो आपको शेप दिख रही है न्यूक्लियस की, ये शेप होती है राउंड शेप। कैसी होती है, राउंड शेप। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे अगला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डेवलपमेंट होता जाता है तो इसकी शेप में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये राउंड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इरेगुलर। मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं रहती है फिर। ठीक है, ये कुछ फीचर हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर एक फीचर और है, ये जो सोमेटिक सेल है या जो वेजिटेटिव सेल है आगे चलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन आपको अभी ये याद होना चाहिए कि ये पोलन ट्यूब को कौन सी सेल बना रही है, वेजिटेटिव सेल। तो आप ये बता सकते हो कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किससे हो गया, इससे, वेजिटेटिव सेल से। ठीक है, ये कुछ फीचर हो गए। डीएनए कंटेंट नॉर्मल सेल की तरह होता है, लेकिन जो आरएनए कंटेंट है वो आरएनए कंटेंट इसके अंदर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आरएनए कंटेंट इसके अंदर ज्यादा रहता है। ये बात कर ली अपन ने कौन सी सेल की, वेजिटेटिव सेल की। अब हम देखते हैं दूसरी सेल जिसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल। देखो इसी के फीचर के साथ हम कंपेयर करते हैं। ये आपको क्या दिख रही है, स्मॉल, इसके कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल। तो पहला के जस्ट अपोजिट क्या हो गया, ये स्मॉल। जब स्मॉल होगी तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें ज्यादा था, इसमें क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस की साइज क्या हो गई, इसके अंदर क्या हो गई, न्यूक्लियस की साइज हो गई स्मॉल। ठीक है, तो पहले शुरुआत के अंदर इसका जो न्यूक्लियस आपको अभी ये दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो लेंस शेप होता है, लेंस शेप। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, अगले वाले डायग्राम में हम बात करें तो अगले वाले डायग्राम की इसकी शेप चेंज होकर कैसे हो जाएगा, ये वर्म लाइक। ठीक है, और हम बता सकते हैं वर्म जो होते हैं उनके जैसा, कृमि जो होते हैं उनकी तरह, या फिर हम बता सकते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप में क्यों आता है उसका एक रीजन सिंपल सा ही है, ताकि ये पोलन ट्यूब के अंदर आराम से मूवमेंट कर सके। ठीक है, आराम से चल सके ये, इसलिए इसकी शेप कैसी होगी, स्पिंडल शेप। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इसके अंदर जो कंटेंट है, आरएनए कंटेंट इसमें ज्यादा है। कौन सी सेल के अंदर, वेजिटेटिव सेल। तो इसके अंदर आरएनए जो कंटेंट है वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। आरएनए कंटेंट इन सेल के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ फिर, ये जो स्ट्रक्चर है जनरेटिव सेल की, इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है माइटोसिस। माइटोसिस से ये क्या बनाता है, दो गैमेट बनाता है, दो सेल बनाता है जिनका नाम क्या होता है, मेल गैमेट।
जो आगे आप देखोगे, तो इसका फंक्शन क्या होगा, मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से कितने मेल गैमेट बन गए, 2 मेल गैमेट बन गए। ठीक है, अब एक पॉइंट और कि शुरुआत के अंदर क्या रहता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसकी वॉल के साथ अटैच है। देखो आपको दिख रहा है आराम से, ये जो इनर वॉल है जिसको अपन ने बोला था इंटाइन, इसके साथ अटैच है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से सेपरेट होके अपनी खुद की वॉल बना लेता है, इसलिए इसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर ये इस शेप के अंदर आराम से मूव कर पाता है, किसके अंदर, इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम से चलकर नेक्स्ट डायग्राम पे। जब ये कंटिन्यूसली अपने पास आता है एफ डायग्राम, जब इसके अंदर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होगा, तो ये देखो इस सेल की वजह से, कौन से सेल की वजह से, वेजिटेटिव सेल की वजह से, इस जर्म पोर से, देखो जर्म पोर से धीरे धीरे ये ग्रोथ होती जाएगी, और ये जर्म पोर से क्या बन जाएगी, इस वेजिटेटिव सेल से ये स्ट्रक्चर आ रही है देखो धीरे धीरे, और ये अपने पास क्या बन गई, इससे पोलन ट्यूब। ठीक है, अब इसका जो न्यूक्लियस है ऑब्वियसली वो प्रेजेंट रहेगा इस सोमेटिक सेल का, और इस सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को अपन ने क्या बोल दिया, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके चारों ओर वॉल है खुद की, इसलिए अपन ने इसको एक सिंगल सेल बोल दिया। इतना समझ में आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल जिसको अपन ने बोला जनरेटिव सेल, इससे क्या बन गए, 2 मेल गैमेट। अब देखना ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन इसके चारों ओर प्रेजेंट है, इस पोलन ट्यूब के चारों ओर। इसका मतलब कोई क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि पोलन ट्यूब की वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे, पेक्टोसेल्यूलोज, क्योंकि इंटाइन किससे बनी होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेक्टोसेल्यूलोज से रिलेटेड। ठीक है, अभी देखना ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी कंटिन्यूसली, और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो कंटेंट है इसको अपन ने क्या बोला, मेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2, और ये मेल गैमेट हम देखें तो ये नॉन मोटाइल है, क्या है, स्मॉल है और नॉन मोटाइल है। इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल हो गए। एक सेल है तो क्या हो गए, यूनिसेलुलर। दूसरी बात, एक न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, ये स्ट्रक्चर हो गई सिंपल सी। आगे इसके अंदर ये क्या है, फेलोज का प्लग है, इसका मतलब इसका मूवमेंट आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का क्या काम हुआ, इससे क्या होगा कि एक सेल के अंदर डिवाइडेशन कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। इससे क्या होगा, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हो स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, जैसे ये जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है, ये कंटिन्यूसली इस स्टाइल के अंदर मूवमेंट करता है नीचे की ओर। तो इसकी स्टाइल के अंदर मूवमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास आरएनए की एक्टिविटी और वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तरीके से, इस तरीके से कुछ इसके पॉइंट हो गए। तो अपने पास ये जो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये मेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, और ये सारी क्या है, इसकी स्टेजेज है ए से लेकर एफ तक। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ तक की स्टेज को अपन ने बोला 2 सेल्ड स्टेज, और ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, 3 सेल्ड। 2 सेल्ड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल दिख रही है अपने पास, वेजिटेटिव और जनरेटिव। इसको 3 सेल क्यों बोला, क्योंकि अपने पास 2 तो मेल गैमेट की सेल है और एक हो गई है ट्यूब न्यूक्लियस वाली सेल। ठीक है, तो ये जो 2 सेल्ड स्टेज है, कई ऐसे जो प्लांट्स है उसके अंदर कौन सी स्टेज के अंदर लिबरेट होता है पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर। और मोस्टली जो 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर कौन सी स्टेज के अंदर लिबरेट होगा, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर एग्जाम में कई में क्वेश्चन आता है कि बनाने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस चाहिए। तो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को चाहिए एक तो मियोसिस और एक माइटोसिस। अब वो कैसे देखना, आपको पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए एक मियोसिस करना पड़ा, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मियोसिस से 4 बन गए, तो अपने हम यहाँ एक की बात करें तो एक तो मियोसिस हो गया। फिर आगे चलकर यहाँ पर क्या आता है, एक माइटोसिस। तो एक तो मियोसिस और एक माइटोसिस से अपने पास ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर आ गई। कोई बोले 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने चाहिए, मियोसिस और माइटोसिस। तो देखो एक मियोसिस, उसके बाद दूसरा है माइटोसिस, और फिर वापस से इस सेल के अंदर क्या हुआ था, माइटोसिस, जिसकी वजह से अपने पास 2 मेल गैमेट बने थे। तो 2 तो माइटोसिस हो गए और एक मियोसिस हो गया। तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 माइटोसिस और एक मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कुकुरबिटेसी के प्लांट, जैसे मेज है, जैसे हॉर्डियम वल्गेर है, जैसे बीटा वल्गेरिस है,
ये कुछ ऐसे प्लांट हैं, मालवेसी के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन मेच्योर स्टेज में 3 सेल्ड स्टेज के अंदर लिबरेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कहाँ से लिबरेट होता है? एंथर से। तो जो एंथर होता है इस तरीके से, इस एंथर से ये लिबरेट होता है कौन सी स्टेज के अंदर? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब 3 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर लिबरेट हो गए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं पोर्चुला का। एक प्लांट और है जिसका नाम है हेलियोप्टाइल। ये 2 प्लांट ऐसे हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो 2 मेल गेमेट है वो कब बनते हैं? देखो, पोलन ग्रेन का इस एंथर से तो ये पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, और स्टिग्मा जो ये है यहाँ पर पहुंचने से पहले जो बीच का एरिया है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये 2 मेल गेमेट बनते हैं। मतलब जर्मिनेशन तो होने से पहले और यहाँ से रिलीज होने के बाद में क्या बनते हैं? मेल गेमेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जबकि 2 प्लांट है, एक का नाम है निम्फिला और एक जो प्लांट है उसका नाम है लिलियम। उस प्लांट के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर ही क्या बन जाते हैं? मेल गेमेट। जब ये पोलन ट्यूब कहाँ बनती है? इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होने के बाद में। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमिकी। अमिकी ने सबसे पहले इस पोर्चुलाका के प्लांट के अंदर इस पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्चुलाका के प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नेमेक, उसने इस पोलन ट्यूब वर्ड को सजेस्ट किया। पोलन ट्यूब वर्ड वाज गिवन बाय नेमेक। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे आपको स्टेजेस समझ में आएंगी, और ये वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।